क्लास 8 का बुक है मैथ का। आज हम लोग एक्सरसाइज 14 का 2 जो बीजगणित से संबंधित है गुणनखंड का उसमें सूत्र लगा हुआ है उसको हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले अगर मेरे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। राकेश सर टेढ़ा के नाम से मेरा चैनल है और क्लास 6 क्लास से लेकर के 10 क्लास तक का मैथ का वीडियो उस पर डे प्रत्येक दिन अपलोड हो रहा है। और 1 फरवरी से आपको टाइम बता दिया जाएगा, संभवतः शाम को ही ऑनलाइन क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग सभी लोग जुड़ जाएंगे। उस समय मैं ऑनलाइन क्लास 1 फरवरी से करवाऊँगा किसी भी क्लास के लिए, ठीक है ना। 6 क्लास से लेकर 10 क्लास तक आप लोग को जो भी समस्या होगी, ठीक है ना, उसको आप लोग पूछिएगा, उसको सॉल्व करके बताया जाएगा। चलिए आइए हम लोग आज 14 का 2 को जो चैप्टर है उसको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए बोर्ड पे लिखा हुआ है 1 + 2x + x²। इसका गुणनखंड आपको ज्ञात करना है। सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि गुणनखंड ज्ञात करने का कोई तरीका नहीं है। पहले भी मैं कई बार अपने वीडियो में बता चुका हूं, गुणनखंड का कोई और छोर नहीं है। आपको नीचे खड़े रहिएगा, पेड़ के नीचे आपको बोलेगा स्टार्ट, ऊपर चढ़ जाइए। जब ऊपर आप पेड़ के ऊपर चढ़े हुए हैं, गुणनखंड बनाना बोलेगा आपको स्टार्ट, नीचे उतर जाइए। यही गुणनखंड है। जिस विधि से भी जो तरीका आपको आता है खंड करने का, वो तरीका को अपना करके उसका गुणनखंड कर देना है। लेकिन कौन सा सवाल किस तरीका से बनाएंगे इस पर थोड़ा सा ध्यान, जब तक हम लोग अभ्यास नहीं करेंगे तब तक हम लोग का सवाल नहीं बनेगा। तो सवाल को पहले हम लोग टच करें, बनाएं, उसके जैसा अगर और भी सवाल अगर आता है उसको भी बनाएंगे, दूसरे किताब से बनाएंगे। अभी तो हम लोग बिहार बोर्ड से पढ़ रहे हैं, आपके भारतीय भवन की किताब है, बहुत सारी किताबें, स्टूडेंट फ्रेंड की किताब है, बहुत सारी किताबें हैं, किसी भी किताब से आप लोग बना सकते हैं। तो सबसे पहले आज देखिए यहाँ आपको 1 + 2x + x² है, तो आप इसको बहुत तरीक़ा से बना सकते हैं। एक तो त्रिपद का गुणनखंड है, उससे भी बना सकते हैं। एक आपका a + b का होल स्क्वायर, जो 8 क्लास का बुक में हम लोग जो सूत्र पढ़ते हैं, a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, a² - b² और x + a × x + b उसका भी सूत्र है। 4 तरह का सूत्र हम लोग पढ़े हैं अभी तक, ठीक है ना। तो चारों सूत्र को दिमाग में रखेंगे। कॉमन लेना भी ये गुणनखंड है। तो जो जहाँ जिस तरीका का जो आता है उस सूत्र का प्रयोग करें बस, और सवाल को हल करें। तो सबसे पहले हम देखें, यहाँ जो है आपका 3 पद है। हम लोग a + b का होल स्क्वायर जब हम लोग तोड़ते हैं उसमें भी 3 पद होता है। तो उस पर जैसा हम लोग टैली करके देखते हैं, तो इसको हम लोग 1 को 1² लिख सकते हैं। अगर 1² लिखे तो कोई दिक्कत नहीं, 1 × 1 क्या होता है, 1 ही होता है, तो 1² लिख दीजिए। और ये आपका यहाँ x² है ही, तो मान लीजिए ये वाला आपका a² हो गया, ये वाला आपका b² है। तो बीच में a + b के स्क्वायर में क्या होता है, 2ab। तो बैठा के देखते हैं कहीं चांस लग जाए। तो 2a की जगह पे 1, b की जगह पे x, b की जगह पे आपका x है। देखिए इस दोनों को गुना करेंगे हम सबका, तो 2 × 2 x में गुना कर दे 2x। तो मेरा यही चीज़ आ रहा है, और साथ में ये वाला एक सूत्र पर टूट रहा है, बन रहा है। तो इसको हम लिख सकते हैं कि 1 + x का होल स्क्वायर, यानी कि इसको 2 बार लिखेंगे, 1 + x × 1 + x। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो पहले आप लोगों की किताब में इस तरह का सवाल, अगर जैसे मान लीजिए 9 का 4 चैप्टर है या 9 का 3 चैप्टर है, उसमें इस तरह का सवाल आपको दिया गया और बनाते बनाते आप लोग यहाँ तक आए थे, ठीक है ना। अभी आपको ऊपर का छोड़ दे दिया, बनाते बनाते आपको नीचे की तरफ आना है। तो ये गुणनखंड है, बस हम कभी नीचे से दे देगा, कभी ऊपर से दे देगा, कहीं से भी दे देगा, एक छोर पर ले जाकर उसको छोड़ देगा। गुणनखंड मन तोड़ देना है कि फिर वो ना टूटे। तो ये आपका गुणनखंड 2 भाग में हमने तोड़ दिए, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। नोट कीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन जो बी नंबर देखिए, यहाँ a² b² - 6abc + 9c² है, ठीक है ना। इसमें भी 3 पद है, ठीक है। तो देखिए इसमें भी 3 पद है, लेकिन यहाँ पे देखिए माइनस है, तो हम लोग एक a + b का सूत्र, एक - b का सूत्र है, उसमें भी 3 पद आता है। उस पर ज़रा बैठा के देखो, चूँकि हम लोग पहले यहाँ देख ले रहे हैं कि a² b² तो ab² हो सकता है, और ये 9 है तो 3 का स्क्वायर हो सकता है, तो 3c का स्क्वायर इसको लिख सकते हैं। तो बीच में जैसा मन में कर लीजिए 2ab होता है ना, तो 2
ए के जगह पे इतना और बी के जगह पे आपका 3 आ जाएगा, तो 2 दूनी 6 आ सकता है, तो पहले ही हम लोग के दिमाग में बैठ चुका, तो उस सूत्र का प्रयोग कीजिए आप। तो इसको हम लोग ए बी उसका स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस इसको हम लोग 3 का स्क्वायर और सी का स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको अभी आप ऐसे ही रहने दीजिए, जब नहीं समझ में आ रहा है तो इसको फिर हम लोग ए बी स्क्वायर लिख दिए, और इसको हम लोग 3c का स्क्वायर लिख सकते हैं जी, लिख दिए, क्योंकि इस पर भी स्क्वायर इस पर भी स्क्वायर, तो दोनों को कोष्ठ में रख दिए, चूँकि हमको सूत्र पर डालना है। अब यहाँ पे -2 ए के जगह पे ए बी और बी के जगह पे 3c, ठीक है। तो देखिए अब इसको तोड़ेंगे, 3 दूनी 6 6 ए बी बी सी सी, तो यही चीज़ मेरा यहाँ पर भी है, लेकिन ये टूटा हुआ है, सूत्र में लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो अभी हमको यही काम करना है, जब तक सूत्र पर नहीं लाएंगे तब तक हम लोग उसका खंड नहीं कर सकते, चूँकि हम सूत्र याद किए हैं। चलिए इसको अब लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए के जगह पे आपका है ए बी और माइनस बी के जगह पे है आपका 3c और उसका होल स्क्वायर। अब इसको 2 बार लिख देंगे, ए बी माइनस 3c और ए बी माइनस 3c, ठीक है। ये आपका आंसर हुआ। नोट कर सब आप लोग। अगला क्वेश्चन देखिए, 1 माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, ठीक है ना। तो आप बोलिएगा सर इसको कैसे तोड़ेंगे, इसको कैसे बनाएंगे। यहाँ पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो सर इसको तोड़ दे क्या ए माइनस बी का होल स्क्वायर में, तो गलत हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो सूत्र है उसका प्रयोग कीजिए आप। तो यहाँ पे स्क्वायर है पूरे पर, इस पर स्क्वायर नहीं, तो इस पर आप अपने से स्क्वायर मार सकते हैं और ए माइनस बी लिख दिए। अब देखिए इस पर भी स्क्वायर हो गया, इस पर भी स्क्वायर हो गया, तो इसको हम लोग इसको हम लोग ए समझ लें और इसको पूरे को जो है ए बी को हम लोग बी समझ लें, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हुआ, तो उसका सूत्र होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। पहले भी पढ़ा चुके हैं, पहले वाले वीडियो में ये सब सूत्र बता चुके हैं, तो आप लोगों को अगर याद नहीं है तो एक बार रिमाइंड कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो उसका सूत्र है ए प्लस बी, तो ए के जगह पे है 1 प्लस बी के जगह पे है ए माइनस बी, यहाँ पे मझला कोष्ठ, यहाँ भी मझला कोष्ठ दे दीजिए, और फिर दूसरे कोष्ठ में ए माइनस बी, ए माइनस बी, बी के जगह पे क्या है ए माइनस बी, मझला कोष्ठ से बंद। अब इसको तोड़ दीजिए थोड़ा सा, तो 1 प्लस ए माइनस बी, और यहाँ पे 1 माइनस, जब कोष्ठ का पहले जो है माइनस का चिन्ह रहता है, जब कोष्ठ तोड़ते हैं तो उसका चिन्ह बदल जाता है, तो ये आपका प्लस में तो माइनस में हो गया, ये आपका माइनस में तो प्लस में हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बस इसके आगे हम लोग को उसको कुछ नहीं करना है। अब देखिए अगला क्वेश्चन डी नंबर है, 16 ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस 9 ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये सर आपका स्क्वायर में है, ये भी आपका स्क्वायर में है, लेकिन ये जो इसके साथ है ये तो स्क्वायर में नहीं ना है, और यहाँ ये भी स्क्वायर में नहीं है। तो सबसे पहले आप अगर ये मेरा स्क्वायर में आ जाता है, ये भी मेरा स्क्वायर में आ जाता, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सूत्र पर हम लोग इसको प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन तो है तो नहीं, लेकिन कोशिश करते हैं। तो ये 16 जो है 4 का स्क्वायर है, 9 जो है 3 का स्क्वायर है, तो लिखेंगे हम लोग 16 को 4 का स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर तो लिखा है सर, और इसको हम लोग 3 का स्क्वायर लिखेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। अब देखिए जब इसका भी स्क्वायर है इसका भी स्क्वायर है, तो हम इसको ज्वाइंट लिख सकते हैं 4 ए माइनस बी कोष्ठ बंद, एक मंझला कोष्ठ दे दीजिए और सबका स्क्वायर दे दीजिए। उसी तरह से इसको भी 3 ए माइनस बी और सबका होल स्क्वायर दे दीजिए, ठीक है। अब देखिए इस पूरे पद को आप ए समझिए, पूरे पद को आप बी समझिए, तो ए स्क्वायर माइनस मेरा बी स्क्वायर का सूत्र आ गया। अब जहाँ ए लिखना हो इसका सूत्र क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इस सूत्र पर ध्यान दीजिए जरा सा, तो ए प्लस बी, तो ए के जगह पे इतना लिखना है और बी के जगह पे इतना लिखना है। चलिए तो ए के जगह पे 4 ए माइनस बी और प्लस बी के जगह पे 3 ए माइनस, यहाँ बी है सर, ए प्लस बी, ठीक है। और इसको जो है आप मझले कोष्ठ के अंदर रख लीजिए, फिर आपका ए माइनस बी है,
तो ए के जगह पे आपका क्या होगा 4a माइनस बी और माइनस, चूँकि माइनस का सूत्र, बी की जगह पे 3a प्लस बी। ठीक है, इसको आप मजले को इसके अंदर रख लीजिए। अब देखिए, अब इसमें कुछ करना नहीं है, अब इसमें जो है आप तोड़ देना है। ठीक है ना, तो तोड़ेंगे तो क्या होगा, देखिए इसमें गुना करेंगे 4a माइनस 4b प्लस, इसमें गुना करेंगे तो 3a प्लस 3b, इसको भी 4a माइनस 4b, यहाँ पे तोड़ेंगे तो माइनस 3a माइनस 3b, चूँकि माइनस पहले है तो गुना करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। चलिए, अब जो ए का पद है उसको जोड़िए, चाहे घटाई जो है, तो यहाँ 4a है और 3 है, तो 4 और 3 कितना हो जाएगा 7a, और ये 4b माइनस में, 3b प्लस में, तो जो घटा हुआ तो घट जाएगा, तो खाली b बचेगा आपका इसमें। और यहाँ पे 4a और ये माइनस में 3 है, तो इसमें से भी घटेगा a, ये देखिए माइनस 4b है और माइनस 3b है, तो माइनस माइनस तो माइनस जुड़ जाएगा, 4 और 3 7, 4 और 3 7 बी आपका हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, इसके आगे फिर अब बनने वाला नहीं है। ठीक है, ध्यान से देखिए जैसे इस तरह का क्वेश्चन जो है 9 क्लास में ज़्यादा, 9 में भी, आप लोग का 8 क्लास में इस तरह का क्वेश्चन नहीं रहता है, ये तो बहुत हार्ड क्वेश्चन है, 9 क्लास में रहता है, लेकिन फिर भी दिया है तो हम लोग को बनाना है। ठीक है, तो आप लोग नोट करो सब। अब देखिए ई नंबर क्वेश्चन देख करके तो आप लोग डर जाइएगा, सर जी ई अब कैसे बनेगा। ठीक है ना, तो बस घबराना नहीं है, माने गुणनखंड अगर तरीका आप लोग को पता है कैसे बनेगा, तो कोई भी क्वेश्चन हो घबराइए मत। अब देखिए यहाँ पे इसको आप मन में ए समझिए, तो आपका ए स्क्वायर, तो भी आपका ए ना हुआ खाली, तो ए स्क्वायर माइनस 10a प्लस 25 हुआ ना, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, तोड़ दीजिए पहले। तो ए स्क्वायर आपको तो दिया हुआ है, ए के जगह पर आपका x प्लस वाई है, इसको जो है हम लोग 25 को 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब यहाँ पे माइनस है तो माइनस दीजिए, तो माइनस का सूत्र पर बैठा के देखते हैं, तो 2a के जगह पे x प्लस वाई और b के जगह पे बस 5 है, तो 5 लिख दीजिए, सब गुना में है, यहाँ पे सब गुना में है। तो अब जैसा इसको जोड़ के मैंने गुना करके देखते हैं, तो 5 दूनी 10 x प्लस वाई आ गया, तो मेरा एक सूत्र पर आ गया, देखिए ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो अब आप इसको लिख सकते हैं कि ए प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए के जगह पे लिखेंगे x प्लस वाई माइनस बी के जगह पे 5 और उसका होल स्क्वायर। अब इसको 2 बार लिख देना है, x प्लस वाई माइनस 5 और x प्लस वाई माइनस 5, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो बड़ा सवाल देखिए, घबराइए मत, काम कीजिएगा सब बनेगा, अभ्यास कीजिए, जब तक अभ्यास नहीं कीजिएगा बोस मुश्किल है। अब ये देखिए एफ नंबर ए प्लस बी का होल उसका माइनस 4ab, एक नए तरह का सवाल आ गया ये। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें तो आपका ए मान इसको हम 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, लेकिन ए पर बी पर तो स्क्वायर नहीं है, तो वो सब कुछ सोचिए मत बोस। ठीक है ना, आप इसको तोड़ दीजिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये ना सूत्र है, माइनस 4ab। चलिए, तो अब ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर लिख दिए। ठीक है, अब यहाँ देखिए 2ab लिखा हुआ है, यहाँ माइनस 4ab लूँ, तो इसका दोनों का जोड़ घटाव कुछ होगा कि नहीं सर, तो ये चूँकि ज़्यादा है माइनस में है, तो इसमें से इसको घटा लेंगे तो माइनस 2ab बचेगा प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखिए ध्यान से, अभी आपका कुछ प्लस में हमने तोड़े थे, अभी यहाँ पे जोड़ घटाव किए तो माइनस में आ गया, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो अब इसको हम लिख सकते हैं कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब इसी को 2 बार, ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी, काम खत्म। देखिए कहाँ से स्टार्ट हुआ था और कहाँ पे आके ख़त्म हो गया। तो बस अभ्यास कीजिएगा तो बस बनेगा, और नहीं अभ्यास कीजिएगा घूमिए। अब इस सवाल को देखिए, आपका दिमाग माथा चकरा जाएगा बॉस, कैसे बैठाएं नहीं बैठाएं। ठीक है ना, चूँकि एक्स वाई भी है, अब क्या बैठाइएगा नहीं बैठाइएगा, तो हम लोग इसको
4x² अपना अलग रख लीजिए, ये माइनस है, माइनस साइन दीजिए, और यहाँ से यहाँ तक देखिए एक सूत्र में आएगा, कब आएगा, तो हम लोग इसको सारा को कुछ में रख लेंगे, y², जब हमने शुरू में माइनस कॉमन ले लिया तो अंदर का सारा चिन्ह बदल जाएगा, -4y, और ये माइनस में तो +4। अब देखिए इसको आप छोड़ दीजिए, इसको आप लिखिएगा, ये 4 जो है 2 का स्क्वायर है तो 2x² ऐसे भी लिख सकते हैं आप। अब यहाँ पे आप आइए तो इसको अब देखिए तोड़िए ज़रा सा, तो y² -2a के जगह पे y और b के जगह पे ये 2 का स्क्वायर तो 2 लिखेंगे +2²। क्योंकि हम जानते हैं 4 है तो 2 का ही स्क्वायर हो। अब देखिए 2 दूनी 4 y, मेरे एक सूत्र पर बैठे, यहाँ ध्यान से देखिए, a² -2ab + b² सूत्र पर आया, तो इसको सूत्र पर बैठा दीजिए, तो 2x², इसको ज्यों करते हैं छोड़ दीजिए, माइनस इसको लिखेंगे y -2 का होल स्क्वायर। अब देखिए एक सूत्र से तो हम लोग आ गए, अब दूसरे सूत्र पर हम लोग अटक गए। अब देखिए ध्यान से, इसको a समझिए, इसको b समझिए, तो a² - b² का सूत्र आया, तो a + b × a - b, उस पर तोड़ेंगे तो लिखेंगे 2x + y - 2, फिर 2x - y - 2, ठीक है, तोड़ देंगे इसको, 2x + y - 2, 2x - y और +2, चूँकि माइनस में गुना हो जाएगा तो 2 हो जाएगा, ये आपका आंसर हुआ। तो है सवाल थोड़ा सा है डेंजर, समझने में दिक्कत होगी, वो अभ्यास करेंगे तो बनेगा। चलिए नोट कीजिए। आइए 1 नंबर सवाल, यहाँ पे भी देखिए 2 पद है, इसी के जैसा है, इस पर स्क्वायर है, इस पर स्क्वायर नहीं है, इस पर भी स्क्वायर नहीं है, तो ये 9 जो है 3 का स्क्वायर हो सकता है और 4 जो है 2 का स्क्वायर हो सकता है, तो कर दीजिए उसको। तो इसको हम लोग 3x और सबका स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको हम लोग n है, n पर स्क्वायर है, इस पर तो स्क्वायर नहीं है, तो ये 2 का आपका स्क्वायर होगा, तो इसको कोष्ठ में हम लोग स्क्वायर कर देंगे। अब इसको हम लोग a समझे, इसको b समझे, तो a² - b² का सूत्र आ गया, तो लिखेंगे a यानी कि 3x + n/2 और 3x - n/2, ये काम खत्म, आंसर। थोड़ा सा सवाल को अपने असर से सजाना पड़ता है। अब अगला क्वेश्चन आई नंबर, a² + a + 4 + 3a, तो देखिए a को तोड़ के लिखा है, ये तो a यहाँ भी है, ये यहाँ भी है, तो जोड़ दीजिए आप भाई, अलग अलग करके रखा, इकट्ठा कर दीजिए, तो 3 और 1 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, बस यहाँ पे 1 रहता है, तो ये 4a प्लस 4 तो है ही। अब देखिए ये यहाँ पे ये 3 पद हो गया, तो a² प्लस, इसको भी रुक जाइए, अभी इसको हम लोग 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना सर, तो a² मिल गया, b² मिल गया, तो बीच में 2a भी बैठाना है, प्लस चाहे माइनस, तो यहाँ प्लस है तो प्लस बैठा हुआ, 2a के जगह पे a और b के जगह पे 2, 2 दूनी 4a, देखिए मेरा एक सूत्र पर भी बैठ गया, 4a ही लिखे हैं, लेकिन तरीका है सूत्र पर बैठा के लिखना, तो सूत्र पर बैठा के लिखिए। तो अब इसको हम लिखेंगे a + 2 का होल स्क्वायर, और उसके बाद 2 बार इसको तोड़ दीजिए, a + 2 × a + 2, काम खत्म। सवाल है थोड़ा सा हल्का सवाल है, तोड़ के दे दीजिएगा, आप लोग को समझ में नहीं आएगा, तो उसको थोड़ा दिमाग लगाइए, कहाँ तोड़ा है, कहाँ जोड़ा है, सब बनेगा। और देखिए एक बात और बताते हैं आपको, जैसे ये तो सवाल आपका हो गया यहाँ पे, और ये सवाल आपको a² + 4a + 4 दिया जाए, तो एक तरीका और भी है, उस तरीका से हम लोग बनाते हैं, ठीक है ना, वो होता है त्रिपद का गुणनखंड, त्रिपद का गुणनखंड। त्रिपद का गुणनखंड में क्या होता है ना, कि उसमें 3 गो पद रहता है, ठीक है, आया है सवाल, आया है बीच में तो समझा देते हैं। और उसको जब आप बनाइएगा तो यहाँ पे आपको स्क्वायर नहीं रहेगा, ठीक है ना, जैसे 4 है तो 2 का स्क्वायर है, ठीक है, बढ़िया बात है। कभी कभी ऐसा भी आता है कि इसका स्क्वायर नहीं रहे, तब इसको कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए हम लोग काम करते हैं कि यहाँ पे जो संख्या होती है, और यहाँ पहले तो सवाल को इस तरह से हम लोग सरिया देते हैं, पूरा सजा देते हैं,
यहाँ पे जो संख्या है, यहाँ पे जो संख्या है उसको गुना करना। 4 यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ पे 1 रहता है सब में, तो 4 एकम 4, 4 को हम लोग तोड़ेंगे बॉस, 2 दूनी 4 और फिर 2 से 1 बार में। इसका भी काम कभी कभी आता है। तो इस 2 2 1 से हमको जोड़ करके और घटा करके उसको 2 भाग में करना होता है, और जोड़ करके जो बीच का जो संख्या वही लाना पड़ता है। तो यहाँ बीच का संख्या भी 4 है, तो 2 में 2 का जोड़ देंगे तो 4 आ जाएगा। तो इसको लिखेंगे हम लोग ए स्क्वायर प्लस, अब 4 कैसे लाए हैं तो जोड़ जोड़ के, 2 में 2 को जोड़े हैं तो जोड़ दीजिए, ये जीरो करते हुए लिख दीजिए। अब प्लस 4 ए स्क्वायर, अब इसको तोड़ दीजिए तो प्लस 2a प्लस 2a प्लस 4। अब ये 4 गो पद हो गया, तो बस इस 2 गो चीज़ में, इस 2 गो चीज़ में से, इस 2 गो चीज़ में से आपको कॉमन लेना है, इस 2 चीज़ में से कॉमन लेना है। तो इस दोनों में से कॉमन क्या है, तो मेरा a कॉमन, तो बचेगा क्या, a प्लस 2। इन दोनों में कॉमन क्या है, तो 2 कॉमन है, तो बचेगा a प्लस, यहाँ पे 4 में से 2 गुना के रूप में लिए तो 2 बचेगा। अब देखिए दोनों क्वेश्चन में एक जैसा चीज़ बचा, तो लिखेंगे a प्लस 2, और यहाँ जो बचा क्या बचा a, इधर जो बचा प्लस 2 उसको लिख देंगे। तो ये भी आपका आंसर आ गया। तो ये भी एक तरीका है पुष्प बनाने का। आगे सवाल में आएगा तो हम बताएंगे आपको त्रिपद का गुणनखंड कैसे बनाते हैं। आप जो इच्छा करें, अभी तो हम लोग एक शुद्ध पर बना रहे हैं, इसलिए इस तरीके से हम लोग बताते चल रहे हैं। तो यहाँ से आप पैटर्न चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नोट कीजिए। देखिए अभी हम बताए थे आप लोग को यहाँ पे सवाल बना करके, अब देखिए वैसे ही सवाल आ गया आप लोग का। यहाँ पे 3 ठो पद है ना सर, तो ये तो स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर हो सकता है, नहीं हो सकता, सॉरी 8 है, 8 का स्क्वायर होगा, नहीं होगा। हम लोग चूँकि वर्गमूल पढ़े हैं तो वो 4 का माने क्या बोलते हैं, 4 किसी का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, उसके बाद सीधा 3 का स्क्वायर 9 है, 8 तो है ही नहीं, ठीक है ना, 8 किसी का स्क्वायर नहीं है। तो इसको हम लोग त्रिपद के गुणनखंड के नियम से अभी बताए थे, उसी नियम से बनाएंगे। तो उसमें करना क्या पड़ता है, यहाँ पे जो संख्या, यहाँ पे जो संख्या उससे गुना करेंगे, तो यहाँ 1 है, यहाँ 8 है, तो 8 एकम 8। अब इसको तोड़ेंगे, 2 चौके 8, 2 दूनी 4। तो आपको इसको जो 2 2 2 और यहाँ पे 1 भी है, ठीक है ना, इसको आप पूरी संख्या को 2 भाग में आपको बांट लेना है, और बांट करके जोड़ करके या घटा करके बस आपको लाना है 6। तो यहाँ पे हम लोग इसको एक साथ रख रहे हैं, इसको एक साथ रख रहे हैं, तो 2 दूनी 4 और 2 कम 2, तो 4 में 2 जोड़ देंगे तो मेरा 6 आ जाएगा। पहले दिमाग में बैठा लेना कैसे आएगा 6 बीच की संख्या, तो वही हम लोग करेंगे एक्स स्क्वायर। तो 6 कैसे लाए हैं सर, 4 में 2 को जोड़ दिए हैं, एक्स प्लस 8। अब इसको तोड़ दें, माने इसको तोड़ देते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2x प्लस 8, 4 भाग हो गया। मैंने बताया था कि इन दोनों में से कॉमन ले लीजिएगा। तो इसमें कॉमन आपका x है, तो बचेगा x प्लस 4, और इन दोनों में कॉमन है आपका 2, तो बचेगा x प्लस, चूँकि 2 कॉमन लेंगे तो 4 दूनी 8 होता है, तो 4 बचेगा, 2 ले ही लिए। अब दोनों क्वेश्चन में देखिए एक जैसा चीज़ है, यहाँ पे लिख दीजिए x प्लस 4, और यहाँ पे जो बचा है क्या बचा है x, और यहाँ पे बचा है प्लस 2। तो ये आपका आंसर हो गया। तो ये तरीका है, ये त्रिपद का गुणनखंड है, तो उसको बस इसी तरीका से बनेगा। 9 क्लास में पूरा सवाल भरा हुआ है इसी तरीका से, ठीक है, नोट करो आप लोग। अब आइए अगला क्वेश्चन के नंबर, ये भी त्रिपद का गुणनखंड ही है, क्योंकि 30 किसी संख्या का स्क्वायर नहीं होता है, ठीक है ना। तो हम लोग इसको भी वही काम करेंगे। यहाँ पे 30 है, यहाँ 1 है, तो 30 में 1 का गुना करेंगे तो 30 गुणनखंड कर दीजिए, 2 से 15 बार में, 3 से 5 बार में, या 5 से 3 बार में, जो भी कीजिए, तो बराबर। तो अब आपको लाना है यहाँ पे संख्या 13, तो इससे आपको 2 भाग में करके 13 लाना है। तो कैसे लाइएगा सर, तो हम 5 में 3 का गुना करें तो 5 3 15, 15 में से 2 घटा जाएंगे तो सर 13 आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए वही काम करेंगे हम लोग, y माइनस क्या किया, 5 3 15, 15 में से 2 घटा दिए तो 13 आ गया, y प्लस 30। अब इसको तोड़ दीजिए, वाई स्क्वायर माइनस 15y, और फिर माइनस में माइनस का गुना करेंगे तो प्लस 2 होगा सर, y प्लस 30। अब चलिए इन दोनों में कॉमन लीजिए, इन दोनों में कॉमन लीजिए, इन दोनों में कॉमन क्या है, तो y कॉमन है, तो बचेगा y माइनस 15, इन दोनों में कॉमन क्या है तो 2,
यहाँ पे कॉमन लेंगे तो यहाँ पे कॉमन लेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा सर, तो y प्लस 15। अब देखिए दोनों क्वेश्चन में क्या एक जैसा चीज़ है, नहीं है। यहाँ पे y माइनस 15 है, यहाँ पे y प्लस 15 है। तो बोस हम जो ये गुणनखंड लिए थे 15 में से 2 घटाए थे, वो तरीका मेरा गलत है। इसको अब दूसरे तरीका से बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो और कोई तरीका सोचिए कि बोस 13 कैसे आएगा, कारण कि वो तरीका लिए तो मेरा दोनों क्वेश्चन में एक जैसा चीज़ नहीं आया। तो अब फिर सोचेंगे, तो फिर सोच रहे हैं तो हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, 5 में 2 का गुना करेंगे तो 5 दूनी 10 और जोड़ 3 13 हो जाएगा। वो तरीका अपनाते हैं। तो आपका क्वेश्चन है y² माइनस 13y प्लस 30 तो बराबर y² माइनस 13 कैसे लाया है, 10 जोड़ में 3 में जोड़ दिए हैं, y प्लस 30। अब इसको तोड़ेंगे, y² माइनस 10y माइनस 3y प्लस 30, दोनों में कॉमन, दोनों में कॉमन, तो y कॉमन हो गया आपका, तो y माइनस 10, यहाँ पे 3 कॉमन हो जाएगा, तो y चूँकि माइनस कॉमन लिए तो अंदर का चिन्ह भी माइनस हो जाएगा 10। दोनों क्वेश्चन में देखिए अब एक जैसा चीज़ आ गया, y माइनस 10 y माइनस 10 आ गया। तो हम लोग थोड़ा सा दिल को हल्का कर लेंगे, सर मेरा आंसर अब सही होगा, ठीक है। तो y माइनस 10 एक जगह, और जो बचा है क्या बचा है, y माइनस 3 एक जगह, ये आपका आंसर हुआ। तो वो कभी कभी क्या होता है ना कि हम लोग सब कुछ सही बना रहे हैं, लेकिन मेरा जो परिणाम आता है वो गलत हो जाता है। तो वहाँ से आप पैटर्न को फिर काट दीजिए और चेंज कीजिए। तो अब देखिए जैसे इसमें पहले हम लोग करे थे 5 3 15 में से 2 घटाए, तो हम सही है 13, तो बोले भी हैं कि आपको जोड़ करके या घटा करके बीच का संख्या लेना है। तो हम लोग तो इसमें लिख के आए हैं 15 में से 2 घटाए तो 13 आया है, लेकिन लास्ट में जब जा रहे हैं तो दोनों क्वेश्चन में अलग अलग चीज़ आ रहा है। तो अब फिर पैटर्न मजबूरी है, बस चेंज करना पड़ेगा। तो चेंज किए तो और भी तरीका देख रहे हैं, तो 5 दूनी 10 और 10 में 3 जोड़ देंगे तो 13 आ जाएगा। तो हम उस तरीका को अपना लिए, तो उस तरीका से अपनाया तो मेरा तो कॉमन लेने के बाद दोनों क्वेश्चन में एक जैसा चीज़ आ गया। तो जब एक जैसा चीज़ आ गया तो मेरा सवाल जो है सही पैटर्न पे जा रहा है, तो उसका आंसर ये होगा। किताब में भी यही आंसर है, ठीक है। चलिए नोट कीजिए आप लोग। अब देखिए 1 नंबर का जो है वो आखिरी क्वेश्चन एल नंबर, x² प्लस 9x माइनस 22 है। ये भी एक प्रश्न है, एल नंबर आखिरी प्रश्न है। इसको भी वही काम करेंगे त्रिपद के गुणनखंड के द्वारा। यहाँ 22 से यहाँ कुछ नहीं है तो 22 ही होगा। इसको तोड़ेंगे तो बोस 2 से 11 बार में, ठीक है ना। तो 11 और 2 यही टूटा है आपका। तो इससे हमको लाना है 9 जोड़ करके या घटा करके। तो बोस 11 में से 2 घटाएंगे तो 9 आ जाएगा। तो वही काम करेंगे हम लोग बोस। एक x² प्लस हमने क्या किया, 11 में से 2 को घटा दिया, तो वो लिख दीजिए आप। तो 9 आया मेरा, तो 9 के जगह पे मैंने ये लिख दिया, उसके बाद x है, उसके बाद माइनस 22 है। तो x² प्लस इसको तोड़ेंगे तो 11x, चूँकि इसका भी गुना करेंगे, माइनस 2x माइनस 22। इसमें से कॉमन लेना हम लोग को, इसमें दोनों में से कॉमन लेंगे, इन दोनों में से त्रिपद का गुणनखंड जो इसी तरीके का हम लोग बनाते हैं। तो इसमें से x कॉमन लेंगे तो x प्लस 11 बचेगा, यहाँ माइनस 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ चूँकि 2 है, इसमें 11 गुना 2 22 का मतलब क्या होता है 11 गुना 2 कॉमन ले सकते हैं। तो x जब माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये भी 11 हो जाएगा। अब दोनों क्वेश्चन मेरा एक जैसा चीज़ है, तो लिखेंगे x प्लस 11 और x माइनस जो बचा है 2, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से आज 1 नंबर आपका जो है ख़त्म हो चुका है। चूँकि लॉन्ग वीडियो बन रहा है, 29-30 मिनट का हो गया। अगर मेरा समझाने का तरीका आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करेंगे और लाइक करेंगे। और कोई मिस्टेक हो तो आप लोग प्लीज़ सलाह देंगे, मैसेज के द्वारा आप लोग का समस्या को समाधान किया जाएगा। और साथ ही मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वो सब्सक्राइब कर लीजिए। राकेश सर टेढ़े के नाम से मेरा चैनल है, और बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरा कोई भी नया वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए धन्यवाद।